धव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सब भक्तों की हरे कृष्णा। पतला हो गया ना। हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन के लिए अजय पांडे प्रभु और अजय पोदार प्रभु को भी धन्यवाद, दंडवत प्रणाम माता जी। अजय पोदार प्रभु ने आज हमें दिल्ली के हरि बोल सादर प्रणाम माता जी, मिला माता जी, सबको सादर प्रणाम। बहुत सुंदर दर्शन कराया और प्रभु जी को हम लोग बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद देंगे। यहाँ बैठे हुए हम लोग को पूरे अलग अलग विग्रहों का दर्शन कराते हैं। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया, सबको धन्यवाद। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण परम भागवत वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग सब मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 में पहुंच गए हैं और अध्याय 6 का हम चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। बहुत सुंदर है। उसके पहले 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं, उसको हम लोग एक बार दोहराते हैं संक्षेप में। पहला अध्याय में है मनु के पुत्रियों की वंशावली, जिसमें हम लोग आकुति प्रसूति दो और कन्याएं हैं। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, क्योंकि प्रथम कपल उत्पन्न हुए थे स्वयंभू मनु और शतरूपा, वो याद रखेंगे। उनके वंशजों का वर्णन हो रहा है। देहूति का वर्णन हो चुका है और उनकी पुत्रियों का वर्णन नहीं हुआ जो यहाँ हुआ। तो आकुति जिनका ब्याह हुआ रुचि से, उनसे एक कपल उत्पन्न हुआ जो स्वयं यज्ञ चाहे वो भगवान है। याद रखें, यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ को स्वयंभू मनु गोद ले लेते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हो जाता है। ऑलरेडी वो कपल है और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका हम लोग तुषित कहते हैं। उसके बाद में देहूति माता की जो 9 कन्याएं, जिनका वर्णन हमने कैंटो 3 में पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा था, खाली 9 कन्याएं हुई है। और ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र हैं उनसे उनका ब्याह होता है और उनसे बहुत सारी संतानें उत्पन्न होती है। अलग अलग हमने पढ़ा है किस प्रकार अगस्त, बृहस्पति, भृगुमुनि, चित्रकेतु, रावण, कुंभकर्ण, कुबेर, सब अलग अलग हमने पढ़ा। किस तरह उनसे प्रकट होते उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का ब्याह हुआ दक्ष से। 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याएं धर्म को दे दी गई। लास्ट जो पुत्री है सती, उसका ब्याह भगवान शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार मरीचि, वशिष्ठ और दक्ष जैसे महान प्रजापतियों ने मिलकर के एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें ब्रह्मा जी और शिव भी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी चूंकि दक्ष उनके ससुर हैं, ब्रह्मा जी वो आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन जो शिव जी है, जो उनके दामाद है, उनको वो सोचते हैं कि उनको मुझे प्रणाम करना चाहिए था, वो नहीं करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों नहीं प्रणाम किया? क्योंकि भगवान शिव उस समय वासुदेव भगवान का चिंतन कर रहे थे, उनका मनन कर रहे थे।
क्रोधित हो जाते हैं दक्ष, अपशब्द यूज करता है, उनको अपमानित करता है, लज्जित करता है, सदाचार से हीन, इस तरह के अपशब्द यूज करता है। भगवान शिव के जो अनुयायी नाराज हो जाते हैं और उनको अभिशाप देना शुरू करता है। किसको? दक्ष भी ब्राह्मण है, याद रखेंगे, भृगु ये सब ब्राह्मण है, लेकिन उनको अभिशाप देते हैं और गुस्से में आकर के दक्ष के अनुयायी भी शिव के अनुयायियों को वो अभिशाप देना शुरू कर देते हैं। शिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं और यज्ञशाला को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद में यज्ञ संपन्न होता है। 30 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है श्री शिव और सती का संवाद, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अबदक्ष ये एक अनुष्ठान करने जा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान बृहस्पति शौ। लेकिन इस यज्ञ में सब लोग एक चीज याद रखेंगे, न विष्णु भगवान आते हैं न ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, वो अंतर्यामी समझ गए कि दक्ष ने किस प्रकार शिव जी का अपमान किया था, उसकी चेतना कैसी है और वो चेतना जीव लेकर के अपना जीवन यापन करता है। तो ये जो यज्ञ हो रहा है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। और वास्तव में यज्ञ किस लिए होता है कि जिससे यज्ञ करने से क्या होता है कि जो मनुष्य है उसका जो धर्म क्या है, देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की जब बात करते हैं तो उसके लिए ये यज्ञ जरूरी है, याद रखें। हरिनाम संकीर्तन तो परम यज्ञ, लेकिन ये जो यज्ञ वर्णाश्रम धर्म का पालन, ये सब है मनुष्य सभ्य समाज के स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर राजा कलुषित चेतना लेकर यज्ञ करते हैं तो कभी संपन्न नहीं होगा, ये याद है। चेतना कलुषित लेकर उसने किया है, शिव को नहीं बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, शिव को नहीं बुलाते। सती फिर भी जाती है, शिव के मना करने के ऊपर भी जाती है। सती कहती है अरे मित्र है हमारे, इसमें क्या है, हमारे पिता हैं, हमारे संबंधी जाना चाहिए। भगवान शिव बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले इसमें कोई हर्ज नहीं, क्यों, फॉल्स ईगो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है जिसकी चेतना कलुषित हो, हरि कृष्ण, हरि बोल, ओके ओके, आई विल टेक केयर, यू टेक मेडिसिन, ओके, आई एम I will get you medicine. I will get you medicine. Okay, हरे कृष्ण, हरि बोल, सॉरी। तो उसकी जो कलुषित चेतना, तो भगवान शिव कहते हैं सब कुछ सही है, लेकिन जिसकी चेतना कलुषित होती है, जो अपने इंद्र तृप्ति, अपने यश के लिए, अपनी उपाधि के लालायित रहता है, वो 100% है, वो हमारे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके चलते हमारी भी चेतना कलुषित होने का डर बना रहता है। इसलिए हे सती, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, धर्म, धन, तप, सौंदर्य, युवा अवस्था और ये कुलीनता, उच्च कुल में जन्म लेना, ये बंधन का कारण बन जाते हैं। पशुवृत्ति जब हमें पहुंचा सकते, अगर इसका हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या है, अपनी इसलिए यूज करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करें। और यही भगवान की सेवा में लगाते हैं तो याद रखिए वही दिव्य हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है, वो भौतिक नहीं रहता है, वो लोहा नहीं रहता है, वो अग्नि के समान हो जाता है, वो तांबा नहीं, वो बिजली के समान हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, मना करते हैं, लेकिन उसके बाद में अंत में कहते हैं हे सती, सबसे बड़ा मेरे को दुख ये है, मैं तुम्हें खो दूंगा। ऐसे नहीं कि मेरी पत्नी है, तेरे मेरी बहुत बड़ी आशा नहीं, तुम जैसी महान साध्वी परम वैष्णवी को मैं खो दूंगा। वैष्णव का संग नहीं खोना चाहिए, ये शंकर भगवान की चेतना है। फिर हम लोग 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। सती भगवान शिव के कहने के बाद भी जाती है। माँ पिता उनका सम्मान नहीं करते, माता बहनें मोशिया सम्मान करती है, लेकिन सती उसे खुश नहीं होती, क्योंकि वो देखना चाहती है कि मेरे पति परम परमेश्वर, परम वैष्णव, जगत गुरु, लिखा है जगत गुरु शिव के प्रति जो, उसके प्रति जिसका सम्मान रखा गया है, कि यज्ञशाला में जाती है, देखती है कि भगवान शिव के लिए जो यज्ञ का जो भाग है उनके लिए दिया जाता, नहीं दिया, क्रोधित हो जाती है। फिर वो कहती है, ये नहीं कि मेरा पति, ये कहती है कि शिव भगवान, हे पिता,
तुमको ये समझना चाहिए, शिव की पोजीशन को जानना चाहिए। शिव समझ जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उनको न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। वो आप जैसे ही लोग हैं जो उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। वो तो दूसरे के गुणों को, छोटे से गुण को भी बड़ा गुण करके बताते हैं। और तुम जैसे जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो भौतिकतावाद होते हैं, तमोगुणी होते हैं, गृहमेधी होते हैं, वही भक्तों का अपमान करते हैं। ये कितनी बड़ी बात लेते हैं, उनके नेचर बन जाता है, आदत बन जाता है। और ये हमने अपने जीवन में देखा है कि वो उन लोगों का जब तक बुराई नहीं करते हैं या क्रिटिसाइज, तब तक उनको रोटी नहीं पसंद, वो इसकी नेचर बन जाता है। ये बहुत बड़ी खराब चीज है जो हमारी चेतना को कलुषित करके हमें पशु प्रति लेवल तक ले जा सकते, तमोगुणी लेवल तक ले जा सकती। कहते शिव भगवान का कोई भी शत्रु नहीं है, तीनों लोकों के प्राणी उन्हें प्यार करते हैं। सकाम कर्मी हो, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होता चाहता हो, और जो परम वैष्णव है, जो सदैव भगवान का। और कहते हैं कि तुमने कि भगवान शिव मंगल है। अरे अगर अमंगल होते तो ब्रह्मा जी उनके चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करते। और तुमने कहा उनमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, उनके जो ऐश्वर्य है, तुम जैसे अंधे ज्ञान से अंधकार नहीं समझते हैं। उनके जो ऐश्वर्य अव्यक्त है, उनके ऐश्वर्य भौतिक की तो बात छोड़ दो, दिव्य ऐश्वर्य है। और याद रखिएगा, जिनके पास में दिव्य ऐश्वर्य होता, हमने क्या पढ़ा था, उनके पास योग शक्ति होती है। और अपनी योग शक्ति से वो कोई भी भौतिक चीजों को स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं। हमने पूरा, किसी का भी आप पूरा देखते अपनी योग शक्ति से वो सब। लेकिन जिसके पास योग शक्ति है लेकिन भक्त नहीं है, वो हमें भक्ति प्रदान नहीं कर सकता। हमने देखा है दुर्वासा मुनि, भृगु मुनि, ये सब है जिन्होंने, हमने पढ़ा अभी भृगु मुनि का, आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्म तेज से ऋगुओं को बुला दिया। दुर्वासा मुनि योगी है, बड़े बड़े योगी है। हमने अपने यहाँ पर भी देखा, साईं बाबा, ये सब लोग योग भी तो बहुत तुच्छ चीज है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसमें बहुत भौतिक एंड दिव्य दोनों ऐश्वर्य होते हैं। और इस प्रकार करके वो कहती है कि जो वैष्णव का सम्मान नहीं करता तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, उस जंगल को छोड़ के चले जाना। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, उसे मार दे। लेकिन जो वैश्य है, शूद्र, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी बात है, उन्हें अपना शरीर त्याग देना चाहिए। मैं अपने को, वो कहती है मैं वैश्य हूँ। क्यों वैसे है, नहीं बताती है क्यों, क्योंकि मैं अपने पिता का बद्ध नहीं कर सकती, इसलिए मेरे लिए एकमात्र यही उपाय होगा, मुझे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। यह त्याग कि यदि मैं दक्षाणी के नाम से बुलाती तो मुझे लज्जा, और अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को उसमें भस्म कर देती है। भस्म करने के पहले हमने कितना सुंदर एक चीज पढ़ा था कि वो इसका ध्यान करती है, जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों का ध्यान करती है। कितना बढ़िया। अंत काले, ये याद रखेंगे, शिव भगवान गुणा अवतार हैं, वो भगवान अपने को एक्सपांड करते हैं। ब्रह्मा शिव है, ये याद रखें हमेशा चीज को। और वही चीज अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो देवता किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं। वो गुणा अवतार में से एक है, याद रखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। और अपना शरीर त्याग देती है। शिव के अनुयायी क्रोधित हो जाते हैं, तक्ष को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुरंत भृगुमुनि अपने ब्रह्म तेज से ऋभुओं को प्रकट करता है और शिव के अनुयायियों को भगा देता है। हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, तक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जब भगवान शिव को ये पता लगता है, कौन बताते हैं, नारद मुनि जाके बताते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र एक महान असुर को उत्पन्न करते हैं। और साथ में कौन कौन जाते हैं, मणिनाम, चंडेश और नंदीश्वर। याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों जाते हैं और चारों ने मिलकर के किस किस को दंड दिया, भृगु मुनि को, भग को, दक्ष को, पूषा को। ये चारों अपराधी थे। एक हंसता है, अपनी मूछें उठाता है, कोई दांत दिखाता है, तो उन सब लोगों को पनिशमेंट देता है। और अंत में दक्ष को वीरभद्र क्या करता है, लकड़ी की बनी युग से उसका धड़ काट देता है। और यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को बनाना। अब जब ये हो जाता है
दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। सारे देवता, मुनिगण, पुरोहित, उस सभा में जितने भी जन थे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको कहते हैं, अगर किसी परम वैष्णव के चरणों में अपराध करके कोई सकाम कर्मों को करता है, फल की इच्छा करता है, तो सफल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि अगर किसी वैष्णव को अपराध करके अगर हम कोई सकाम कर्म भी सफल करना चाहें तो उसमें हम सफल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भले हम सकाम कर्म कर रहे हो, भले यज्ञ कर रहे हो, देवताओं की पूजा करें, उसमें भी सफल नहीं होंगे। इसलिए हम भले ही सकाम कर्म करें, नियम के अनुसार भी यदि करते हैं तो याद रखेंगे उससे क्या होता है, हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। यदि नियम से अच्छे से ढंग से यज्ञ करते हो तो क्या होता है, हमारी चेतना किस लेवल तक पहुंचती है, सतोगुणी तक। लेकिन वो अल्टीमेट उद्देश्य नहीं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, अपनी चेतना को, कलुषित चेतना को करेक्ट करके सतोगुणी पर लाकर भगवान से जुड़ना। लेकिन अगर वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो वो भी सकाम कर्म जो करने जा रहे हैं वो सफल नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं स्वयं न इंद्र, अन्य देवता, मुनिगण जान सकते हैं शिव कितने महान है। हरि बोल। कहते वो कितने महान है। हमने उनके चरणों में अपराध किया है, तुम लोगों ने, हम सब लोग को मिलकर कर करके जाना चाहिए। तो कैलाश धाम की तरफ लोग अग्रसर करते हैं। और जब शिव भगवान से मिलने के पहले कैलाश धाम का बहुत सुंदर वर्णन है। वहां की जड़ी बूटियां, वनस्पति के बारे में, वहां की नदियों के बारे में, वहां के बहुमूल्य वृक्षों के बारे में, मोरों के बारे में, मृगों के बारे में। और कहते वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी नदी जिसमें माता सती स्नान करती थी। बहुत सुंदर, स्पेशली एक श्लोक में आ गया, देवताओं एवं अन्यों के वहां नंदा तद अलकनंदा नामक जो नदियां थी, जो भगवान के चरण कमलों को टच करके पवित्र हो जाती है। उसमें बताते हैं और कहते हैं कि वहां पे एक वृक्ष है जो कि 800 मील ऊंचा है और 600 मील चौड़ा है। अब सब देवता इन सारे दृश्यों को देखते हुए, और यहाँ पे एक चीज भूलेंगे नहीं, कहते ये जो भौतिक ऐश्वर्य है वो कृष्ण लोक के समान ही था। ये रूपा जी ने लिखा है, तो भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जा करके वो पहुंचते हैं, पीठ के नीचे भगवान बैठे रहते हैं, केसरिया वस्त्र है। और बहुत सुंदर बात क्या लिखा, वहां पर चतुष्कुमार, कुबेर और नारद जी बैठे रहते हैं। स्पेशली नारद जी के बारे में बोला और कहते हैं कि एक परम उपदेशक भगवान शिव है और परम जो श्रोता है नारद मुनि है। बहुत सुंदर रब ने पूरा है। उसके बाद वो वहां पर हम लोग ने पढ़ा कि ये बहुत सुंदर है कि शिव जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, खड़े होकर ब्रह्मा जी के चरण कमलों का स्पर्श किया। और उदाहरण में हमको प्रभुपाद जी कहते हैं, वामन देव ने भी कश्यप मुनि, जबकि वामन देव स्वयं भगवान है, लेकिन चूंकि गुरु है, हमारे पिता हैं, उनका सम्मान किया, भले ही पद में वो पड़े, तो शिव जी ने उनको सम्मान किया, उनके चरण में। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि तथा नारद आदि ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसको हम लोग रिपीट करते हैं। शिव जी के माध्यम से ब्रह्मा जी क्या उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले कहा, पहले शिव को ग्लोरीफाई, शिव की पोजीशन को बताते हैं। मैं जानता हूं आप सारे भौतिक जगत के नियंता, इसी भौतिक जगत या दिस जगत के माता पिता और दिस जगत से भी परे पर ब्रह्म। आप भगवान हैं, आप इस सृष्टि का जो भगवान है, माने आप तो भगवान है क्योंकि गुणा अवतार में से आप एक हैं। तो आपका काम क्या, सृष्टि करना, पालन करना, सुधार करना है। कहते हैं ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं। मूल स्थितियों में, मूल स्थिति का मतलब है उद्देश्य दोनों का एक ही है, दोनों का, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं है कि भगवान शिव भगवान है, एक एक चीज को इतना सुंदर प्रभुपाद क्लैरिफाई करता है, नहीं भगवान के ही समान है। जैसे दूध और दही का एग्जाम्पल दिया कि शिव दही के समान है, दही दूध से ही बनती है, लेकिन दही दूध नहीं, वो उनसे ऊपर है। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से, गुणा अवतार से यहाँ लिखा है, इस दिव्य जगत की सृष्टि पालन उसी प्रकार करते हैं जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है, पहला चीज है, सृष्टि करती है,
फिर उसका बनाए रखती है, माने पालन करती है, और उसके बाद में खुद ही उसको नष्ट कर देती है, संहार करती है। ये सब भगवान खुद ही करते हैं, सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, उसका संहार कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जब भी बोलते अरे शिव जी भगवान तो तमोगुणी है ना, संहार करते हैं, बोले नहीं, याद रखेंगे एक सरकार में शिक्षा डिपार्टमेंट भी होता है और पनिशमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। तो सरकार दोनों को समान इज्जत देती है, क्योंकि हम खुद भौतिक जगत में देखते हैं जो अच्छे लोग हैं उनको शिक्षा मिलती है, जो धार्मिक लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जो दंड करते हैं उनके लिए जेल भी है, जरूरी है। और जेल किस लिए है? भौतिक दृष्टि से हम बोलते हैं पनिशमेंट के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या बोलेंगे? पनिशमेंट वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? उनको रेक्टिफाई करने की, उनकी चेतना को सही दिशा पे लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक आध्यात्मिक जो वर्ड है उनको करेक्शन करने के लिए कहते हैं कि ऐसा करना पड़ता है। आपने दक्ष को माध्यम बनाकर, देखिए कितना बड़ी बात, यज्ञ पथ चलाई है जिससे मनुष्य धार्मिक तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये किसके लिए किया गया है? ये जो यज्ञ के माध्यम से, दक्ष के माध्यम से यज्ञ प्रथा किसने चलाई गई है? अगर किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, धन चाहिए और कुछ भी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो ऐसे नहीं कि एक दूसरे को लूट ले, बदमाशी कर, नहीं, इसका एक नियम है। नियम क्या है? देवताओं की पूजा करो, तो ये तरीके हैं, इससे क्या मत सभ्य समाज बना रहे, बहुत इंपॉर्टेंट ये। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रयोजित माने उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है, उसका कहीं भी स्थान नहीं। क्यों? भागवतम परम लक्ष्य के बारे में केवल बताता है। परम लक्ष्य क्या है? भगवान से अपने खोए संबंध को पुनः स्थापित करना और भगवान की सेवा में अपने को स्थापित करना। आपने ही विधि विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया है। यहाँ पर स्वयं देखिए ब्रह्मा जी बताते इंपोर्टेंस ऑफ वर्णाश्रम, इंपोर्टेंस ऑफ यज्ञ। भगवान ने 4 मनो आश्रम की सृष्टि, जिससे अनुसार मनुष्य को कार्य करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जिस प्रकार भिन्न भिन्न अंश उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन सब लोगों का उद्देश्य क्या है? देखिए कितना बता दिया है। उद्देश्य क्या है? भगवान को तुष्ट करना। हम सभ्य बनेंगे, सात्विक लेवल पे आएंगे, फिर हम लोग को मालूम पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर भगवान से जुड़े। अल्टीमेटली जो सकाम कर्म भी करते हैं, शास्त्रों के अनुसार याद रखेंगे, वेदों के अनुसार, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। आपने जीवों के कर्मों के अनुसार स्वर्ग लोक, वो बहुत सिंपल बताया कि जीव कर्म करते हैं, स्वर्ग लोक को चाहता है तो स्वर्ग लोक है, बैकुंठ लोक जाना चाहते हैं, भक्ति करते हैं तो बैकुंठ लोक है, जो ब्रह्म तेज में मिलना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, और जो दुराचारी है उनके लिए उन्होंने आपने नरक की व्यवस्था की है। अर्थात जो जैसी इच्छा करता है, जैसे कार्य करता है, भगवान ने सारी व्यवस्था की है। जिन लोगों ने अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित किया है, वे प्रत्येक जीव में आपकी स्तुति परमात्मा के लिए। अब यहाँ पर भगवान शिव जी भगवान को बोलते हैं कि याद रखेंगे जो सतोगुणी होते हैं, जो आपकी भक्ति से जुड़े होते हैं, उनकी चेतना कैसी होती है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेडेशन ऑफ जीव का, किसमें? 29वें अध्याय में देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं जीव तो 84 लाख योनि है, तो भक्ति करते हुए अपराध नहीं होना चाहिए। तो अपराध क्या है? जीवों को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कोई भी जीव, क्यों? चींटी से लेकर परमात्मा ब्रह्मा तक में भगवान। तो जो भगवान का भक्त, उनको ये ज्ञान होता है, इसलिए वो क्या करता है कि जब मालूम है कि सभी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा है, तो वो क्या करते हैं? पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। पशुओं का व्यवहार का मतलब यहाँ बोला दक्ष जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या? वे पशुओं की तरह क्रोध से वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु ही ऐसा करते हैं। इसको अंडरलाइन फिर कर लेंगे, ये बात को नोट कर लेंगे। कहते हैं कि अगर पशु वृत्ति उसको बोलते हैं, यदि क्रोध का मतलब जब रजोगुण तमोगुण में यदि हम लोग पड़ जाते हैं, रजोगुण का प्रभाव तमोगुण का प्रभाव जब हमारे में ज्यादा है, तो नोट करके रख लेंगे, उस समय जीव की चेतना को पशु चेतना कहा जाता है, और ये बहुत खतरनाक होती है। भगवान एवं भगवान के भक्त का क्रोध जीवों को आध्यात्मिक कल्याण के लिए होता है। उनके हम जो क्रोध करते हैं भगवान, वो आध्यात्मिक कल्याण के लिए होना चाहिए। माँ बच्चे को डांटती है, क्रोध करती है, तो माँ ऐसा नहीं बच्चे पर क्रोध करती है, उससे ईर्ष्या करती है, नहीं,
उसको करेक्शन के लिए करते हैं। तो यदि हम क्रोध भी करते हैं तो वो क्रोध हमारी चेतना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। गुस्सा हो गए, पसीना नहीं, बाहरी दृष्टि खाली क्रोध दिखना चाहिए, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कैसे उसको करेक्ट किया जाए। अतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध का आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं समझता। हरि बोल। तो जो भगवान और भगवान के भक्त क्रोध करते हैं वो वास्तव में क्रोध नहीं होता है, वो आशीर्वाद होता है। शिशुपाल और कंस का हमने देखा था। जो तमोगुणी चेतना से प्रभावित होते हैं वे तुच्छ बुद्धि वाले, अन्यों को देखकर दुखी। जो तमोगुणी होते हैं, चेतना वाले होते हैं, वे तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं दूसरा। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो दूसरे को देखकर दुखी होता है। दूसरों के प्रति यदि कटु मर्मवेदी वचन पहुंचाते हैं तो उससे उनको बहुत दुख होता है। लेकिन जो तामसिक बुद्धि होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं लास्ट में, जो क्रोधी होता है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है, केवल भौतिक ऐसे में आके अंधा हो जाता है, वो ऑलरेडी मरा हुआ होता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात। तो मरे हुए को क्या मारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं ईर्ष्यालु क्रोधी शरीर के प्रति आसक्त एवं आत्म साचार के प्रति से रहित होता है। अतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव होने के नाते शिव जी को ब्रह्मा जी सलाह देते हैं कि वे दक्ष का वध न करे बल्कि उन पर कृपा करे। अरे बोल। देखिए भगवान शिव को इतना बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हें तो दक्ष को नहीं मारने की नहीं सोचनी चाहिए थी, तुमको तो उस पर कृपा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि शिव जी इतने महान है, माया इतनी प्रबल है, हमारी सारी चेतना कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी माया हमें धोखा दे देगी, तो हमको उससे बचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम पर कृपा कर। हम कितने बड़े महान हो जाए, हमेशा याद रखेंगे भक्तों का संग बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनाविद आंदोलन संसार के साली मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए बनाया गया है। वैष्णव में हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, इनको कभी देखे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा जाता है, लेकिन वो तक नहीं करते हैं, कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। और वो कोड़े हरिदास को नहीं लगते हैं, चेतन महाप्रभु को लगते हैं। भगवान सब कष्ट अपने आप ले लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान सब कष्टों को हर लेता है, कष्टों को सहने की शक्ति देता है। इसका इनडायरेक्ट इनर मीनिंग क्या है? भगवान उनके जो कष्ट है वो अपने को ले लेते हैं और भक्त को मालूम ही नहीं पड़ता है। पहाड़ जैसा कष्ट फूल के जैसे समान हो जाता है। नित्यानंद ठाकुर फिर लास्ट में कहते हैं, जो हमने पढ़ा, साधु पुरुष वैष्णव अपने शौर्य का प्रदर्शन उन बद्धियों को माया को वशीभूत होकर पाप करते नहीं करते। बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो साधु पुरुष होते हैं ना, वो कभी भी अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। शिव जी ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया क्या? शिव जी ने दिखाया कि मेरा कैलाश धाम इतना महान है। कभी भी याद रखेंगे कर्दम मुनि ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था? नहीं किया। जो महान परम भक्त होते हैं उनके पास भौतिक ऐसे ही रहता है, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं भौतिक ऐसा, लेकिन वो कभी उसका प्रदर्शन नहीं करते। वो किस चीज का प्रदर्शन करते हैं? अपनी आध्यात्मिक गुण का, जो उनका वास्तविक अलंकार है। तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। संसार में बहुत से उदाहरण है कि साधु पुरुषों को पीड़ा पहुंचाई गई, किंतु वे समर्थ होते हुए भी, इसको अंडरलाइन करेंगे, समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो चाहते तो 1 सेकंड में, परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल दिया, 1 सेकंड में परीक्षित महाराज जब उन्होंने ऋषि पुत्र ने उनको अभिशाप दिया, तुरंत वो अभिशाप दे सकते थे, लेकिन नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाया। तुरंत वो सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं और भागवतम कथा सुनते हैं और उसी से भागवतम प्राकट हुआ। तो ये गुण होते हैं साधु के कि समर्थ होते हुए, भौतिक होते हुए उसका प्रदर्शन नहीं करते। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीर्य नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 49 है। तो थैंक यू सो मच। 49 भवान तु पुंस परमश्च मायया दुरंत अपृष्ट मति समस्त दृक् तया हत आत्मसु अनुकर्म चेतसु अनुग्रहं कर्तुम ये अर्हसि प्रभो। हरि बोल। हे भगवान, आप श्री परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाकर में अत्यधिक लिप्त है उन पर कृपालु हो। तो आप तो 3 गुणों से ऊपर है। आपके लिए तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में हमेशा इंडिफरेंट रहते हैं, क्योंकि माया आपकी दासी है। आप इस भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, लेकिन जो माया द्वारा मोहित हो चुके हैं, दक्ष जैसा आदमी जो सकाम कर्म में अधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हो। वैष्णव कभी भी बाह्य शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। और स्वयं भगवान शिव खुद ही कहते थे कि भगवान में शिव में कोई दोष नहीं है। कभी भी याद, शिव के माध्यम से हम बद्ध जीवों को ये शिक्षा दी जा रही है। तो इसे कैसे क्लियर, अभी हमने टोटल पढ़ा। शिव जी क्या कहते हैं सती को, हे सती, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि दक्ष को अपमानित करना। मैं तो उस समय वसुदेव अवस्था में तो भगवान वासुदेव का चिंतन कर रहा था। इस तो वो भगवान शिव जो वासुदेव का चिंतन, सदैव भगवान की चिंतन करते रहते हैं, उनकी चेतना कलुषित कैसे हो सकती है। वैष्णव कभी भाई भक्ति भाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे। श्री कृष्ण भगवद गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती। मेरी यह भौतिक मेरी देवी शक्ति अर्थात त्रिगुण माया अत्यंत दुस्तर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इससे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। हरि बोल। वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर खुद होने के बजाय उन पर ध्यान दे, क्योंकि वैष्णव की कृपा से बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकती। जो माया द्वारा तिरस्कृत होते हैं उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। हरि बोल। देखिए, इसमें एक एक चीज हम लोग बहुत दिव्य गुह्य ज्ञान में जाएंगे। ब्रह्मा जी भी किसको बोलते हैं? जो परम वैष्णव होता है, जिसमें ये क्वालिटी कैपेसिटी होती है, जो ईर्ष्यालु होता है, जो माया जो तमोगुणी होता है, जो गृह में कुछ भी समझ लीजिए, जो पूरे इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, उसको करेक्ट करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। भगवान शिव में है ये योग्यता, नित्यानंद प्रभु में है, हरिदास ठाकुर में है। हरिदास ठाकुर ने वैश्या उसके पास आती है, वैश्या से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वास्या तो वो कन्वर्ट कर देते, उसको भक्त बना देते। ये हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी किसको बोलते हैं? आप क्वालिफाई हैं, आप ऐसे परम वैष्णव हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। वांछा कल्प तरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प तरु के समान, हरि बोल, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले, वे पतित आत्माओं के लिए दया के ओत है। जो माया के वश में है वे सकाम के प्रति आकर्षित हो, किंतु एक वैष्णव उपदेशक उनके हृदय को श्री भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। हरि बोल। ये परम वैष्णव के गुण है, शिव जी में भी गुण है। ब्रह्मा जी बताते हैं, बताते हैं आप तो परम वैष्णव है, भगवान के गुण अवतार में से एक है।
कुरु अध्वरस्यो उदरमण हतस्य भो त्वया अस्माप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागम तव भागिनो ददु कुयाजिनो येन मखो निनीयते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले तथा फल प्रदान करने वाले। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया। देखिए कितनी बड़ी बात, दुष्ट पुरोहित, देवता वहां पर है, पुरोहित है, उन्होंने आपका भाग नहीं दिया। क्यों? सब दक्ष से डरते थे। अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। हरि बोल। जीवतात यजमान अयम प्रपद्येत अक्षिणी भगः भृगो संसृणी रोहन्तु पुष्ण दंताश्च पूर्वतः। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को अपने नेत्र मिल जाए। क्योंकि भग ने क्या किया था ना, वो भोवे मटकाई थी ना, उसने भोवे मटका करके भोवे मटका तो उसकी आंख ही निकाल ली थी। भग को उनके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछे, वो मूछे ताना था, और पूषा ने दांत दिखाया था। इसलिए मैंने कहा था इन चारों का नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी मूछे तथा पूषा को उनके दांत प्रदान हो। देवता भग्म गात्राणाम दित्तिजाम च आयुध अस्मभि भवतानुगृहीतानाम आशु मन्यो अस्तु अनातुरम। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग सैनिकों द्वारा छत विछत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाए। ईशा ते रुद्र भागो अस्तु यत उच्छिष्टो हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। यज्ञ श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया गया उत्सव है। सिर्फ भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उनके कार्य से प्रसन्न है या नहीं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थात हमारे कर्मों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार कार्यालय में सबों का यह कर्तव्य है कि वे मालिक या स्वामी को प्रसन्न रखें, उसी प्रकार हम सबका यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न तो है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में है और ऐसे कर्मों का संपन्न होना यज्ञ कहलाता है। हरि बोल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई भी कार्य करते हैं उसका हमें उद्देश्य मालूम होना चाहिए। हम सकाम कर्म करते हैं, उससे हमारी इंद्रियां तृप्ता देती है और उसका फल क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमको बार बार आना पड़ता है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान किसमें प्रसन्न होते हैं? ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं जिसमें उसका जीव प्रसन्न खुशी रहता है। माँ उसमें खुश रहती है जिसमें उसका बेटा, उसका पुत्र पुत्री खुश है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वैदिक में यही शास्त्र है कि ये भौतिक जगत दुखालय है, ये जीव, ये तेरा स्थान नहीं है, ये तो रेंटेड हाउस है, टेम्परेरी हाउस है, यहाँ दुख ही दुख है। देवी ऐसा गुण है, ये दुख ही दुख है। तुमको यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। और ये सारे जो आदेश हैं वेदों में, इसका उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करता, अर्थात भगवान के आदेश को पालन करके अपना कल्याण करना। पूरा ये चीज है सेंटेंस। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के हित में कर्म करना यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को यह भली बात ही समझ लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह भवबंधन का कारण होता है। भगवान के आदेश के अलावा जो भी कार्य किया जाता है वो भवबंधन का कारण होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में 30 अध्याय में हमने पढ़ा है। कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। कर्म बंधन का अर्थ है कि यदि हम श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते तो हमारे कार्य का बंधन हमें बांध देगा। इसका मतलब क्या हुआ?
भगवान के आदेश के अलावा जो भी हम कार्य करते हैं वो दोषपूर्ण है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। जब तक कोई कार्य भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है वो सारे दोषपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय के लिए कार्य न करे, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यही यज्ञ कहलाता है। हरि बोल। पूरा देखिए, पूरा जो सार है भगवद गीता का, भागवतम का, यही सार है। कर्म की परिभाषा यही है। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद की आशा कर रहे थे। भगवान शिव भी एक देवता है, अतः उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए। किंतु दक्ष ने द्वेषवश न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और न यज्ञ के बाद उनका भाग उन्हें दिया। किंतु शिव के अनुचरों द्वारा यज्ञ स्थल का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उनका प्रसाद भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस तरह उनके अनुचरों ने जो भी तहस नहस किया था उसे ठीक करने के उनसे प्रार्थना की गई। भगवद गीता में कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। चूंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं अतः यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। इस कलयुग में कौन सा यज्ञ करना? हरिनाम संकीर्तन दिया है और कुछ भी दरकार नहीं। ये नोट कर लेंगे, जब भी यज्ञ की बात आए मीन्स हरिनाम संकीर्तन परम यज्ञ है। जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा हो, हम जब भी यज्ञ करेंगे हरिनाम का संकीर्तन करेंगे। दो दृष्टि से देखेंगे हम लोग। भौतिक दृष्टि से वेदों में जो नियम है ठीक है, देवताओं की पूजा करना है, यज्ञ करने अलग अलग जो भी इच्छा है कुछ है, लेकिन उद्देश्य क्या है? सत्वगुणी लेवल पे आना। सत्वगुणी जब लेवल पे आ जाएंगे मनमानी काम नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सत्वगुणी लेवल में आएंगे, तरीके से काम करो। याद रखें जब भी हम कोई यज्ञ संपन्न करें, भले से काम करते हैं, उस समय याद रहता ना, चेतना बड़ी अच्छी होती है। अरे हमने काम किया है, वेदों के अनुसार किया है, सम्मान करते हैं। जो पूजा करवाता है उसे सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगा, उस समय चेतना बहुत अच्छी रहती है। इसका मतलब सत्वगुणी लेवल पे हम आ जाते हैं। और सदैव सत्वगुणी लेवल पर जब हम आ जाएंगे उस समय 110% है, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है एक ऐसी अवस्था आएगी, यार हमने तो सब कुछ किया है, परोपकार भी किया है, सबको किसी के प्रति हमने अन्याय नहीं किया है, ये मन में शांति नहीं मिली। तब तुरंत ही भगवान, द मोमेंट हम ये सोचेंगे, ये लिख के रख लीजिए, तुरंत भगवान गुरु को भेज देंगे, सबको भेज देंगे, कोई ना कोई भक्त को भेज देंगे, कह देंगे अरे वास्तविक शांति इसमें भी। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान की हम जैसों पर यदि कृपा रहती है, वो शुरू से ही सकाम कर्म में न जाकर शुरू से ही हरिनाम संकीर्तन में लग जाते हैं, वो वही वास्तविक यज्ञ है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा हो तो शिव को अपना भाग मिलने की आशा थी, किंतु चूंकि शिव आमंत्रित नहीं किए गए अतः उत्पात हुआ। किंतु ब्रह्मा के मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना होता है। इस कलयुग में न तो इतने खर्चीले यज्ञ कर पाना होता है, न देवताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर पाना संभव है। अभी हम लोग भी जो भी करते हैं, कोई भी करते हैं, इवन हमारे मंदिर में कुछ भी करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सब विष्णु को, यज्ञों को, देवताओं को, जैसे देवता मीन्स हमारे सॉरी देवता, यहाँ पे जो भी हम लोग इस्कॉन में जो यज्ञ होता है सब आचार्यों को बुलाते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होता है, सब आचार्यों को बुलाते हैं, बुला करके फिर आचार्य से कृपा मांगते हैं। तो उसके बाद में यज्ञ संपन्न हो जाता है तो बोलते हैं आप लोग कृपा बनाए रखिएगा। बहुत सुंदर हमारे इस्कॉन में यज्ञ करवाते हैं। अतः इस युग में यज्ञ संकीर्तन प्राय जनती ही महेशुदा हरि बोल की संतुति की जाती है, केवल हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ। जो बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि कलयुग में वैदिक यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, किंतु जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जाता तब तक नियमित ऋतु का यथा वर्षा नहीं होती। प्रत्येक वस्तु देवता द्वारा नियंत्रित। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति संपन्नता बनाए रखने के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हरि बोल। इससे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, अगर पेड़ में जल देंगे, पेट में अन्न देंगे तो सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, चाहे वो देवता हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। इतना बड़ा ये, इसलिए कहते हैं इसे हरिनाम संकीर्तन।
महामंत्र, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करना, ये याद रखिए, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस जगह से समस्त देवता प्रसन्न होंगे, देखिए सब प्रसन्न हो जाएंगे और संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के करने से दूसरी कठिनाई यह है कि हजारों देवताओं में से यदि एक भी देवता प्रसन्न रह जाता है, जैसा कि दक्ष ने भगवान शिव को अप्रसन्न किया, तो संकट उत्पन्न होते हैं। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बन चुका है। हरि बोल। हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा श्री कृष्ण को संपन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। हरि बोल। तो बहुत सुंदर यहाँ पर शिव जी ब्रह्मा जी शिव जी को बताते हैं। यहाँ पर हमारा छठा अध्याय संपन्न होता है, खत्म होता है। तो अब हम लोग के पास समय काफी है, तो हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 7 में। ठीक है, और ये बहुत इसमें एक संग फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। एक चीज हम लोगों ने इसमें मार्क किया, अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, उसके अगर कितना भी परम वैष्णव हो, इवन भगवान हो, वो माफ नहीं करते। शिव जी के चरणों में अपराध हुआ है, देवता किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पिता हैं, वो भी परम वैष्णव हैं, भगवान के प्रथम जीव। वो जाके सब कुछ कर सकते थे ना, सब कुछ ठीक ठाक कर सकते थे, नहीं गए। किसके पास जाते? शिव के पास। शिव आप ही कीजिए। तो जो वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, हम सोचते हैं हम दूसरे वैष्णव से जाके क्षमा मांग ले, नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शिक्षा यहाँ पर। अमरेश महाराज के संग में चरणों में अपराध हुआ, दुर्वासा मुनि विष्णु भगवान तक पहुंच गए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। तो हमसे कभी भी किसी परम वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए, तो उसी के पास जाके हमें क्षमा मांगना चाहिए, तभी हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए हम भक्ति रुकती है अगर परम वैष्णव के चरण। भक्ति कोई भी भौतिक शक्ति, कोई भी भौतिक ऐश्वर्य हमारी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं, तो कहते हैं कि हमारी भक्ति रुक जाती है, विनष्ट। इसलिए वैष्णव परम वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो उसी से जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ से हमें मिली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अजय प्रभु हम लोग शुरू करते हैं 7वां अध्याय। हाँ प्रभु जी, हाँ। ओके। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। मैत्रेय वाच इति अजेन अनुतीतेन अनुनीतेन भवेन परितुष्यता तुष्यता अभ्यदायी महाभावो प्रहस्य श्रूयताम इति। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाभाव विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों, देखिए यहाँ भी भगवान ब्रह्मा सब भगवान के समान है, क्योंकि भगवान के परम भक्त जो होते हैं वो भगवान के समान ही होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते। ये बस नोट करके रखिए। भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव वाच, अब भगवान शिव बोलते हैं, नागम प्रजेश बालानाम वर्णेन अनुचिंतये देव माया अभिभूतानाम दंड तद्धृतो मया। शिव ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी है। अरे बोलते मैं उससे नाराज नहीं हुआ था, तो बालकों के समान, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा। मैंने तो उन्हें राह में लाने के लिए ही दंडित किया। हरि बोल। इतना बंदिश से सुंदर बताइए, अपनी चेतना को शिव भगवान अभी क्लैरिफाई करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे तुम तो परम वैष्णव हो, तुम तो गुणावतारों में से एक हो, तुमने दक्ष पर क्रोधित क्यों हुआ? भगवान शिव उत्तर देते हैं उसका जवाब, मैं क्रोध में नहीं था, ये जो मैंने कार्य किया है क्रोध में नहीं किया है। एक राजा किसी को दंड देता है, क्रोध में नहीं है। जज जब सीट पे बैठा रहता है, किसी को दंड देता है, किसी को बरा कर रिलीज करता है, तो इसका मतलब नहीं, क्योंकि जज को उससे लेना देना नहीं है, कभी क्रोध होकर नहीं करते हैं, करेक्शन के लिए करते हैं, के लिए दंडित के। दंड दो प्रकार का होता है, एक तो वह जो विजेता अपने शत्रु को देता है, और दूसरा वह जो पिता अपने पुत्र को देता है। हरि बोल। दोनों में अंतर है।
दंड के इन दोनों प्रकारों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान श्री स्वभाव से वैष्णव है और उनका आशुतोष कहा गया है। वे सदैव प्रसन्न रहते, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। ये खुद भगवान शिव कह रहे हैं। वे किसी के भी शत्रु नहीं, वरन वे सबों के शुभचिंतक है। ये बात कौन कहती है? सती माता कहती है दक्ष को कि वो तो परम वैष्णव है, वो तो समदर्शी है, कोई भी उनका मित्र शत्रु नहीं है। सब सती कह, सेम चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वे किसी के भी शत्रु नहीं, वरन वे सबों के शुभचिंतक है। जब भी वे किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार जिस तरह पिता पुत्र को दंडित करता है, जैसे माता एक ने अपने पुत्र को दंडित किया, शिव जी पिता तुल्य है, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के विशेष और देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते, विशेष करके देवताओं। प्रजापते दग्न शिष्णो भवति अज मुखम शिरः मित्तस्य चक्षुषो इच्छेत भागम स्वम बरहिष बग। शिव ने कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जल का भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से अपना यज्ञ का भाग देख सकेगा। हरि बोल। अब भगवान कहते हैं कि हे पिता, आपने जो आदेश दिया वो होगा, लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो सर है वो तो भौतिक है, वो तो जल चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकता है, 5 तत्वों में मिल चुका है। तो अब उसको मैं बकरे का सिर मिलेगा। उषातु यज्ञ मानस्य ददबी जक्षतु पिष्ट भुक देवा प्रकृत सर्वांगा ये में उच्छेषणम ददु। उषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, और यदि अकेले चाहे तो उन्हें सत्तू की बनी कोई खाकर संतुष्ट होना है। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना अस्वीकार कर दिया, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। उषा देव को चबाने के लिए अपने शिष्य पर निर्भर करना होगा, माने उसको दांत नहीं दिए, अन्यथा उसे चने के आटे की कोई सत्तू बोलते हैं हम लोग, खाने को मिलती। इस प्रकार उसका दंड चालू रहा। वह खाने के लिए दांतों का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह शिव जी पर हंसा था और उसने दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। दूसरे शब्दों में शिव के विरुद्ध दांतों को करने से उसे दांत न देना ही श्रेयकर होगा, नहीं तो बार बार वो परम वैष्णव के प्रति अपराध करेगा। देखिए वैष्णव के प्रति कितना, माने उस पर भी ये कृपा है, फिर से वो गलती करेगा। बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, इसके लिए लाभदायक नहीं है, नहीं तो फिर ये इसका मिसयूज करेगा। मतलब एक एक चीज का मैंने इतना तत्व ज्ञान है, प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं अपने आप। बाहुभ्याम अश्विनो पुषनो हस्ताम्याम कृत भावः भवन्तु अधवर्यव च अन्ये वस्त्र समश्रु भृगु भवे। जिन लोगों की भुजाएं काट दी गई उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का पद है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी, ओरिजिनल दाढ़ी नहीं, बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। दक्ष के परम समर्थक, देखिए दक्ष के परम समर्थक वही भृगुमणि जिसने अपने ब्रह्म तेज से ऋभु देवताओं को उत्पन्न किया था, याद है? हाँ, को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि यह आधुनिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क ही बुद्धिमत्ता का कारण है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करने लगा, यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था। इससे यह निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं होता। ये प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरे आचार्यों ने भी यहाँ पर भी लिखा है कि एक्सप्लेन किया है कि उसको अपने रूप पर आकर्षण था, तो उसको बकरे का सिर मिल रहा है, तो अब उसको आसक्ति नहीं रहेगी कि मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा इतना चेहरा इतना सुंदर है। तो अब आचार्य अलग अलग जगह उसके भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वास्तविक बुद्धि तथा मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष की अंश है। देखिए इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, वास्तविक में बुद्धि मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश है। अगले श्लोक से स्पष्ट होगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से वह पहले की भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव न थी। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है,
यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करती है। हमारी चेतना कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावना आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इसको अंडरलाइन कर ले, सब जगह लिखा चेतना। हमारी जो कलुषित चेतना है इसको शुद्ध करना है, और वो एकमात्र किससे हो सकती है? भगवान की भक्ति से, हरिनाम संकीर्तन से। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता किसी का मस्तिष्क कैसा है। कोई यदि वह अपनी चेतना को पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। हरि बोल। उसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में किया है कि जो कोई कृष्ण चेतना ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है। भले ही वह कितने ही निष्कृष्ट जीवन में पतित क्यों न हो, भले ही वह चंडाल क्यों न हो, वही गजेंद्र मोक्ष क्यों ना हो। गजे उसका भी तो हाथी का शरीर है, लेकिन उसकी चेतना भगवान को भक्ति की थी और वो भगवान को याद करता है। भगवान की इतनी सुंदर स्थिति हम लोग कैंटो 8 में पढ़ेंगे। विशेष यदि कोई कृष्ण भावना होता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। हरि बोल। मैत्ते वाचा, सॉरी प्रभु, यही विराम देते हैं। अजय आप लोग यही विराम देना। तो ये बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर हमें शिक्षा है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? वैष्णव के चरणों में अपराध कभी नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और याद रखें, जब हम लोग वैष्णव, परम वैष्णव की बात करते हैं तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता कि अरे बहू ये देखिए, एक कलुषित चेतना से किसी को ऐसा करना एक चीज, एक करेक्शन के हिसाब से और किसी में कमी है उसको आइडेंटिफाई करना एक चीज होता है। हम प्रचार करते हैं, हमको ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन हमारी चेतना कलुषित नहीं। लेकिन अगर हमको किसी को करेक्शन करना, आज लीडर अपने भक्तों से चर्चा करता तो इसका मतलब ये निंदा नहीं होगा। ये बहुत एक एक चीज को, माने भगवान कपिल ने माता देवती को जो चीज बता दिया है, सभी के हृदय में भगवान है, उनका सम्मान करना चाहिए सब। नंबर 2, व्यवहार चेतना के अनुसार होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अरे शेर के भी याद है ना, कितना सुंदर एग्जाम्पल पढ़ा है। शेर है, उसमें भी तो भगवान की आत्मा है, इसका मतलब उसको जाके गले लगाने लिखा था ना, हम लोग ने पढ़ा था। तो ये बहुत, जितना भी हमारा कंफ्यूजन है यहाँ दूर हो गया है कि कहीं भी हमको कंफ्यूजन नहीं है। चेतना के अनुसार, अगर किसी की चेतना कलुषित हो गई है, अगर हमारे में उतनी क्वालिटी है उसको करेक्ट करने की, तो हमें करना, नहीं तो हमें सीनियर के पास उसको भेज देना चाहिए। आज देखिए, ये जगाई मगाई को करेक्ट करना है, वो इतना उत्पात मचा रहा था कि नवदीप में किसी की ताकत नहीं थी उसको ठीक कर दे, लेकिन कौन क्वालिफाई था? नित्यानंद प्रभु। ये भगवान चैतन्य के माध्यम से, नित्यानंद के माध्यम से जगाई मगाई को भक्त बना दिया गया। बहुत सिंपल कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है, विज्ञान जो है बहुत सिंपल। तो पहला, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर कोई अपराध होता है तो उसी वैष्णव से जाके क्षमा मांगनी चाहिए। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन शिव जी तक, ब्रह्मा जी तक देखे जाके शिव जी को ही बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने जीवन में उतारना है। नंबर 3, सदैव भक्तों का संग होना चाहिए। नहीं तो शिव जी जैसे महान भक्त भी जस्ट देखिए, उनको इंडिकेट करके इस शिक्षा के माध्यम से वो भी क्रोधित हो जाते हैं, हमारी चेतना कलुषित हो जाती। तो हमें क्या करना चाहिए? सदैव हम भक्तों के संग में रहेंगे तो जो भक्तों के जो गुण है, शीतलता, क्षमा याचना, समर्पण भाव, ये हमेशा बना रहेगा, चेतना कलुषित नहीं। लेकिन इसके विपरीत आप किसी, अरे तेरे संग में ऐसा किया इसने, तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत आपकी चेतना को और कलुषित कर दे। तुरंत हमको किसके पास जाना चाहिए? वैष्णव के पास, सीनियर डिवोटी का। प्रभु ऐसा हुआ, आप देखेंगे तुरंत हमारी चेतना को ठीक कर देंगे, तब हम बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। तो कुछ भी हो, जैसा भी हो, कलयुग है, वैष्णव का संग होना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है उसके लिए केवल एक ही यज्ञ करना है, हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ। तो इतना सरल है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई योग्यता नहीं लगता है। चंडाल भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है। इसे हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें वैष्णव बनना है।
वैष्णव बनने से ही हमारी चेतना विनम्र होती है, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध चेतना में परिणत होती है। तो वैष्णव का कितना इंपॉर्टेंस है, वैष्णव के संघ का कितना इंपॉर्टेंस है, भगवान के नाम का कितना महत्व है, ये चीजें यहाँ पर हमें दर्शाया गया। हरे कृष्ण। यही प्रॉब्लम विराम। हरे किसी कृष्णा। का कोई- दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण अजय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद सबको। अजय प्रभु कोई भी हाँ। अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस वही नहीं है। गीता जयंती का अभी बताया। वही गीता जयंती का ही है। हम जैसे भी एज यूजुअल हमारे जगन्नाथ ग्रुप में श्री संगीता राधा देवी माता जी, अनीता मंडेलिया माता जी, अरुण प्रभु, सब लोगों ने बहुत पिछले बहुत किया है। तो हम सब लोग उनसे एक प्रोत्साहित होकर के हम सब लोग जितने भी श्रद्धा, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, हम लोग करेंगे। और हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं, चेष्टा करेंगे कि हमारे भक्त में कोई भी स्पॉन्सर करता है तो हम उस गीता को लेकर के किसी को भी दे सकते हैं। तो किसी को भी जैसे लगा कि भाई मेरे पास में इतने जन की गीता चाहिए, बिना हिचक के आप अजय पोदार प्रभु को बता देंगे। बहुत प्रभु सेवा करते हैं, बहुत जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो बता देंगे हाँ इतनी हमारे पास में स्पॉन्सर गीता पड़ी हुई है, आप ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, चाहे गीता हो, चाहे भागवतम हो, चाहे छोटी बुक्स हो, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, कृष्ण की हो, जो भी चीज चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रभुपाद जी को खुश करना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कल क्लास हो पाएगी ना? हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्लास नहीं होगी। थैंक यू प्रभु ने याद दिला दिया। तो कल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। तो मैं बता दूं, आज गुरु महाराज आ रहे हैं। अगर किसी भक्त को भी समय ले तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, शायद माने तो करीब करीब 1:30 बजे के आस 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे, 1:30 से 2। तो नीचे में दर्शन कर सकते हैं। और वो कल सुबह जाएंगे। वो कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हल्दिया में एक बहुत बड़ा टेम्पल आ रहा है, तो उसका वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल सुबह वो निकल जाएंगे 7, 7:30, 8 बजे। तो हो सकता है हम लोग क्लास नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच अजय प्रजा प्रभु जी जाते। यदि कोई आना चाहे तो मैं स्पेशली परमिशन मांग लिया हूँ, तो नीचे आके दर्शन कर सकते जिनको समय, क्योंकि दिन का टाइम है 1:30 से 2 के बीच। हरे कृष्ण। हमारे जगन्नाथ ग्रुप को सबको अलाउ है। हरि बोल। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7।